स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सेल के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हायर होते हैं वो OCTT के पोस्ट पे हायर होते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल रहते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसमें सैलरी कितना मिलने वाला है, ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का होता है, ट्रेनिंग के बाद कितने सैलरी मिलने वाला है, इसमें इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। तो ये 2022 के एंड में जो रिक्रूटमेंट निकला था, उस टाइम जो ब्रांच एलिजिबल थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उस टाइम जो ब्रांच एलिजिबल थे वो थे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी और इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिरामिक और सिविल, ये सारा ब्रांच उसमें एलिजिबल। तो टोटल 7 ब्रांचेस हो गए। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकला हुआ था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे ज्यादा पोस्ट जो निकला हुआ था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और मेटलर्जी के लिए निकला हुआ। तो ये सब ब्रांच के लिए हर साल ज्यादा ही पोस्ट निकलता है, तो ये आपको बात थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो वो भी आप स्क्रीन पे देख लिए होंगे। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 28 साल होना चाहिए, मिनिमम तो 18 साल होना ही चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात कर ले तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी अगर आप और भी कुछ किए हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कि डिप्लोमा जो होना चाहिए आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। अब ST SC और PW कैंडिडेट्स के लिए 40% मिनिमम है। मतलब अब जो डिप्लोमा है वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका पास होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा बहुत फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी जो आपको चाहिए होगा इसमें अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करते टाइम ही आपको डालना रहेगा। और अगर आप गलत डालते हो और तो मेडिकल का टाइम फिर आपका ये सब कम आता तो ऑब्वियसली है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइट का बात कर लेते हैं। तो मेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो आपका 155 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए जो मिनिमम हाइट है आपका 143 सेंटीमीटर है। और जो वेट है वो आपका मेल के लिए मिनिमम वेट आपका 45 kg होना चाहिए और फीमेल के लिए मिनिमम 35 kg होना चाहिए। अगर इससे कम है तो नहीं चलेगा, इससे ज्यादा है तो चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका 2 भाग में बटा हुआ है। पहले तो आपका टेस्ट होगा जो कि आपको सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो जिसमें कि सारा आपका MCQ आने वाला है। इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपको 50 आएगा और एप्टीट्यूड जो जनरल एप्टीट्यूड है जो कि आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपका 50 आएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना जिसमें आपको सुविधा रहेगा उसको पढ़ के आपको सॉल्व करना रहेगा। अब जो CBT मोड पे जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको स्किल टेस्ट या फिर इसको ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो बेसिकली इसमें एक तरह का मतलब इंटरव्यू है, लेकिन इसमें आपको आपका ट्रेड जो है आपका जो भी ब्रांच रहेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, जो भी आपका ब्रांच रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डिप्लोमा में प्रैक्टिकल सुबह रहेगा उसमें जो जो इक्विपमेंट आप लोग यूज किए होंगे वो सब सामने रखा रहेगा और वो सब आपसे आप लोग को दिखा के आप लोग से पूछा जाएगा कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, इसका यूज क्या है, किस काम में इसको यूज करते हैं, ये सब आपको पूछा जाएगा। आपका प्रैक्टिकल स्किल देखा जाएगा एक तरीके से कि आप कौन कौन से मतलब आप पहचान पाते हो कि नहीं। और फिर आपसे आपके ब्रांच रिलेटेड थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो पहला तो हो गया CBT मोड टेस्ट हो गया। उसके बाद फिर दूसरा जो हो गया आपका स्किल टेस्ट हो गया। तो जितने भी लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें अपेयर होने वाले हैं, उसमें से हर एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होने वाला है आपका ट्रेड टेस्ट, उसमें जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम 3 में से 1 को सिलेक्ट किया जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो है इनका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद ये S3 ग्रेड में ऑब्जर्व होते हैं। अब ये S3 ग्रेड क्या है, कंपनी के अंदर जैसे कि बहुत सारा ग्रेड बटा हुआ है जो कि है S1, S2, S3, S4 ऐसे करके बहुत सारा है। तो ITI वाले जो जाते हैं वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद S1 में ऑब्जर्व होते हैं, फिर उनका प्रमोशन होकर S2 जाते हैं, फिर वो S3 जाते हैं इस तरह। अब जो डिप्लोमा वाले उसमें जाते हैं उनका डायरेक्ट S3 में 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद वो S3 में जाते हैं। तो S3 में जाने के बाद फिर आपका प्रमोशन होते होते फिर S4, S5 ऐसे जाइएगा। तो इस तरह मतलब कंपनी में ग्रेड बटा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सबको सैलरी पे किया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद जो डिप्लोमा वाले हैं वो S3 में जाते हैं। तो S3 से पहले जो ट्रेनिंग पीरियड चलता है 2 साल का, उसमें जो आपका सैलरी होने वाला है, पहला साल में आपका बेसिक पे होने वाला है 16,100। उसमें जो आपका सेकंड ईयर में जो आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा उसमें आपका सैलरी होने वाला है बेसिक पे जो है वो 18,300 है। इसमें से फिर आपका कुछ डिडक्शन होगा जैसे कि PF, टैक्स और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब है। तो ये सब माइनस करने के बाद आपका फर्स्ट ईयर में इन हैंड सैलरी जो होने वाला है आपका 13,800 के आसपास होने वाला है और जो सेकंड ईयर में आपका इन हैंड सैलरी होगा वो 14,600 के आसपास होगा। तब आपको जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी देख के लग रहा होगा अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, इससे ज्यादा तो प्राइवेट जॉब में फर्स्ट ईयर में कम थोड़ा रहेगा, उसके बाद सेकंड ईयर से इससे ज्यादा ही मिलेगा प्राइवेट कंपनीज में। लेकिन अब जब आपका ट्रेनिंग पीरियड सेल में खत्म हो जाएगा उसके बाद जब आप S3 में पहुंच जाओगे, उस S3 का जब आप सैलरी देख लोगे तो हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो थोड़ा बदल जाए। तो S3 से पहले जो पहला 2 साल था उस टाइम आपका जो पोस्ट होने वाला था वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का होने वाला था। अब जब 2 साल खत्म हो चुका है उस टाइम जो आपका पोस्ट होगा वो होगा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ट्रेनी हट जाएगा। अब इसमें जो आपका ग्रेड होगा S3 होगा। अब S3 का जो बेसिक पे है वो आपका होने वाला है 27,400
400 के आसपास। अब इसमें एम्प्लॉय बनने के बाद आपको बहुत सारा इंसेंटिव और अलाउंस भी मिलता है। तो ये सारा इंसेंटिव मिला के जो आपका ग्रॉस पे होने वाला है, मतलब टोटल आपका जो CTC बनने वाला है वो आपका होने वाला है 47,380। अब इसमें से अब जो ग्रॉस पे हो गया आपका CTC, वापस से फिर वही सारे डिडक्शन होगा, PF, टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट, ये सब माइनस करने के बाद आपका जो होने वाला है 40,000 प्लस आपका इन हैंड में आ जाएगा 3rd ईयर में जब आप एम्प्लॉय बन जाओगे तब। तो 40,000 इन हैंड आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपका PF में जो जमा हो रहा है वो भी आप ही का रहेगा। सैलरी तो हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे इसका जॉब लोकेशन के बारे में। तो जॉब लोकेशन इंडिया में तो बहुत सारा प्लांट है इस सेल का, लेकिन बड़ा बड़ा स्टील प्लांट कुछ ही जगह पे है, जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है। इस तरह मतलब एक बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टील प्लांट है, कुछ कुछ छोटा छोटा प्लांट भी है बहुत जगह पे। तो इसका मतलब जॉब लोकेशन इंडिया में बहुत सारा है। तो आप ये ऑनलाइन भी देख सकते हो या फिर पॉलिटेक्निक वाले वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। अब सैलरी देख के थोड़ा बहुत मन लग गया होगा कि हाँ इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो अब इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस जो होने वाला है आपका ब्रांच पेपर, तो टेक्निकल क्वेश्चन जो आने वाला है आपका ब्रांच पेपर से आने वाला है। तो ब्रांच पेपर के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप में कौन कौन सा ब्रांच पेपर था वो तो आपको पता ही होगा। जो एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो अलग अलग टॉपिक्स रहेगा ये सब आपको पढ़ना रहेगा, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, जिसमें कि आपका बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, उसके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह बहुत सारा टॉपिक है, ये सब आपको कवर करना रहेगा। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल सिलेबस चाहिए होगा PDF में तो आपको पॉलिटेक्निक वाले वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली आपको सर्च करना है सेल OCTT सिलेबस पॉलिटेक्निक वाले, तो आपको जो आएगा रिजल्ट उसमें आपको जाना है, फिर आपको PDF डाउनलोड कर लेना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस का। सिलेबस तो हो गया। आप बात कर लेते हैं इसमें जाने के बाद आपका काम क्या होने वाला है। मतलब OCTT जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का काम क्या रहता है। तो स्टील प्लांट है, स्टील बनता है, तो इसमें जितना भी सारा मशीन्स और इक्विपमेंट यूज़ होने वाला है उन सबको मॉनिटर करना, ऑपरेट करना, कुछ हो जाने पे उनको रिपेयर करना, मेंटेन करना, ये सब काम रहता है। अब हर ब्रांच का इसमें अलग अलग काम रहता है। उसके बाद ब्रांच के हिसाब से फिर वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट मिलेगा और हर डिपार्टमेंट में फिर अलग अलग काम होता है। तो डिपार्टमेंट वाइज और ब्रांच वाइज आपका सबका अलग अलग काम होने वाला है। उसके बाद फिर जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है या फिर जितना भी सारा रॉ मटेरियल है सबका क्वालिटी टेस्ट करना और जितना भी क्वालिटी चेक करना रहता है। उसके बाद फिर आपको एक और सेफ्टी का भी डिपार्टमेंट होता है हर जगह। तो वहाँ पे आपको इंश्योर करना रहता है कि जो भी काम हो रहा है वो सेफ्टी रेगुलेशंस और रूल्स के साथ हो रहा है कि नहीं, मतलब सारा सेफ्टी रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको देखना रहता है। उसके बाद फिर कोई भी डिफेक्ट हो जाने पे फिर आपको सुपरवाइजर अपने सीनियर जो है उनको रिपोर्ट करना रहता है। तो ये सब काम होता है स्टील प्लांट में। बाकी अब इसमें अप्लाई कैसे करना रहता है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट है वो हर साल रेगुलरली आता ही है। तो इसमें जब भी इसका रिक्रूटमेंट आएगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप जो है पॉलिटेक्निक वाले, उसमें आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप जो करना है वो selcareers.com पे आपका आएगा फॉर्म, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में आपका एप्लीकेशन फी भी लगता है 500 रुपये, क्योंकि इसमें आपको सेंटर पे जाकर एग्जाम देना रहता है। तो उसका भी खर्चा जो उठाना है वो सेल कहाँ से लाएगा, तो आप ही से लेगा। एप्लीकेशन फी जो रहेगा वो 500 रहेगा और ST/SC कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा कम है। तो अप्लाई करते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है और फोटोग्राफ, साइन, ये सब भी अपलोड करना रहता है। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम ये तो आपको पता चल ही जाएगा। और जब भी फॉर्म आएगा आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फिर तब आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले फिर आपको प्रिपेयर करके रखना। तो प्रिपरेशन अगर पहले से रहेगा तो आप इजीली निकाल सकते हो एग्जाम। तो आज का वीडियो बस यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ये अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो जो इसमें एलिजिबल है और जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और आप लोग जिस ब्रांच से और जिस स्टेट में रहते हैं वो आप कॉमेंट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कुछ जॉब अपडेट्स मिलता है तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।